अगर तुम भी इनकी तरह एनिमेशन बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे खुद की कैरेक्टर की। तुम लोगों में से आधे लोग का कैरेक्टर तो किसी न किसी को तो यूट्यूब का कॉपी है। आज तुम जानने वाले हो कि तुम अपना खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। और हमारा खुद का कैरेक्टर बनाने के 6 स्टेप है, जिसमें से पहले एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि तुम उसे किस तरह बनाना चाहते हो। जैसे उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, वो 5 साल का बच्चा है या 20 साल का जवान आदमी या 60 साल का बुढ़। तीसरी, उसकी बॉडी की टाइप क्या है, वो एवरेज है, नॉर्मल लुकिंग आदमी है या फिर एक बॉडी बिल्डर है या फिर वो मोटा आदमी है या फिर वो सादा आदमी है। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद अगर तुम अभी से अपना कैरेक्टर शुरू कर दोगे देन देयर इज़ हाई चांस कि वो कुछ इस तरह लगेगा। हमारा दूसरा पॉइंट आता है गैदर सम रेफरेंस। देखो, रेफरेंस देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम किसी का हार्डवर्क उठा और उसे प्रेस करके छाप दो। ये रेफरेंस लेने का तरीका बिल्कुल नहीं होता। रेफरेंस लेने का मतलब होता है कि किसी भी आर्ट वर्क को बनाने का मेथड समझकर फिर उस मेथड को अपनी ड्राइंग में यूज़ करना। हमारा तीसरा पॉइंट आता है वैरायटी इन कैरेक्टर डिज़ाइन। कैरेक्टर डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसके तुम्हारे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसीलिए कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का एक थंब रूल है, हमारा कैरेक्टर जितना ज़्यादा यूनिक होगा उसको भीड़ में पहचानने में उतनी ही आसानी होगी। पर कैरेक्टर को यूनिक बनाने का मतलब उसको रंग ही रंग भरना नहीं होता। कैरेक्टर का यूनिक बनाता है उसका सिलोएट। अब ये सिलोएट क्या है? सिलोएट का मतलब होता है अगर तुम्हारे कैरेक्टर को ब्लैक पेंट कर दिया जाए तो वो कैसा दिख जाएगा। और जितना भी आइकॉनिक कैरेक्टर है तुम बस उनका सिलुएट देख के ही पता कर सकते हो। अगर तुमने देखा होगा तो अभी तक तुम्हें पता होगा कि ये डोरेमोन है, ये मिकी माउस है और ये पॉपे द सेलर। एनीमे की बात करें तो उनके कैरेक्टर को सिलुएट से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट सभी एक जैसे ही दिखते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं जिसके तुम सिलुएट देख के ही पहचान सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट। अगर तुमने वन पंच मैन देखी है, जैसे शक्ल वाले आदमी का नाम सातामा। और क्या तुम्हें कभी नोटिस किया है कि जब साइतामा को गुस्सा आता है या फिर उसको लड़ाई करने का मन होता है तो उसका चेहरा अक्सर ऐसा हो जाता है। अब आता है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जो कि एग्जरेशन। तो एग्जरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसके एक्चुअल साइज से ज़्यादा बड़ा बनाना। वो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूट्यूब पे तुम्हें जितने भी एनिमेटेड कार्टून्स दिखाई देंगे वो ना ही डिज्नी जैसे ओवर एग्जेटेटेड है और ना ही एनिमे जैसे जेनरिक है। इन सब में कैरेक्टर्स समवे इन द मिडल स्टैंड करते हैं। और मेरी मानो तो तुम्हारा कैरेक्टर भी कुछ इस तरह होना चाहिए। अब बात आती है कि तुम इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए मेरा एक छोटा सा एनिमेशन आ रहा है तो वो जल्दी से अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दोनों ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।